जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक 8 भाग महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का आप सुन चुके हैं। अब उससे आगे आपको महाराणा उदय सिंह जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बताते हैं। महाराणा उदय सिंह जी ने राजपुरोहित नारायण दास जी को बड़गांव प्रदान किया था। इन पुरोहित जी के बारे में हम आपको महाराणा प्रताप जी के चरित्र में जरूर बताएंगे। आमेर के राजा भाड़मल ने अपने बेटे भगवान दास को महाराणा उदय सिंह जी के सामंत के तौर पर उनके दरबार में भेजा। खींचीवाड़ा के गोपाल सिंह खींची और आबू के राजा भी महाराणा उदय सिंह जी के सामंत थे। महाराणा उदय सिंह जी ने रावत साईं दास चुंडावत को भैंसरोड, बेगम, गंगराड़ और बड़ौद की जागीर दी। देवलिया के रावत बाग सिंह चित्तौड़ के दूसरे साके में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे महापुरुष। तो इनके पुत्र राय सिंह के पुत्र बीका को महाराणा उदय सिंह जी ने किसी कारण से नाराज होकर के सादड़ी से निकाल दिया। बीका वडेरी गांव में मेरों की शरण में चला गया और होली के दिन मौका देख करके अपने साथियों को बुलवाया और दगा करके मेड़ों को मार करके देवलिया पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने पीर मोहम्मद सरवानी को फौज समेत मेवात में अलवर पर हमला करने के लिए 1556 ईस्वी में भेजा, जहां हाजी खां मेवाती का राज था। हाजी खां भाग करके अजमेर चला गया। हाजी खां अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का गुलाम था। हाजी खां ने मारवाड़ से अजमेर और नागौर छीन लिए थे। सारे राजपुताने में यह बात फैल गई थी कि हाजी खां के पास बहुत सोना, धन और रंगराय नामक रखेल है। इन्हीं दिनों मारवाड़ के राव मालदेव ने राव पृथ्वीराज जैतावत को हाजी खां के विरुद्ध फौज समेत अजमेर पर हमला करने के लिए भेजा। हाजी खां ने महाराणा उदय सिंह जी को संदेश भेज करके कहा कि राव मालदेव मुझको मारने के लिए आ रहे हैं, मैं आपकी पनाह चाहता हूं, कृपा करके आप मेरी मदद करें। महाराणा उदय सिंह जी ने हाजी खां की सहायता के लिए बूंदी के राव सुरजन हाड़ा, मेड़ता के जयमल राठौर और रामपुरा के दुर्गा सिसोदिया आदि के साथ 5000 की फौज लेकर अजमेर की तरफ रवाना हुए। हाजी खां ने बीकानेर नरेश से भी सहायता मांगी थी। बीकानेर और मारवाड़ में पहले से ही शत्रुता तो थी ही, इसलिए बीकानेर के राव कल्याणमल राठौर ने महाजन के स्वामी ठाकुर अर्जुन सिंह, जैतपुर के स्वामी रावत किशनदास और सेवारा के स्वामी नारायण के नेतृत्व में 5000 की फौज भेजी। मेवाड़ के 5000 राजपूत, बीकानेर के 5000 राजपूत और हाजी खां के 5000 पठानों की फौज को देख करके मारवाड़ के राजपूतों ने राव पृथ्वीराज जैतावत जी से कहा कि मारवाड़ के अच्छे अच्छे योद्धा पहले ही शेरशाह सूरी की फौज से लड़ते हुए काम आ चुके हैं। हम भी काम आ गए तो राव मालदेव बहुत निर्बल हो जाएंगे। इतनी बड़ी सेना का सामना करना कठिन है, इसलिए लौट जाना ही बेहतर है। राव पृथ्वीराज जैतावत विचार करके फौज समेत लौट गए तो महाराणा व बीकानेर की फौजें भी बिना लड़े ही लौट गई। लौटने के बाद पृथ्वीराज जैतावत बड़े शर्मिंदा हुए। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई मुगल बादशाह अकबर और हेमचंद्र जी के बीच में हुआ। पानीपत के युद्ध में हेमचंद्र जी पराजित हुए और इस विजय में अकबर को 1500 हाथी मिले। मुगलों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। मेवाड़ के ग्रंथ वीर विनोद में लिखा है कि हाजी खां और महाराणा उदय सिंह जी का झगड़ा हो गया, जिसका हाल कुछ इस तरह है कि महाराणा ने तेज सिंह डूंगर सिंघौत व सूजा बालोचा को हाजी खां के पास भेजकर कहलवाया कि हमने तुम्हारी मदद की है, इसलिए तुम हमें 40 मन सोना, कुछ हाथी और रंगराय नाम की पातर दो।
हाजी खां ने 40 मन सोना और कुछ हाथी देना तो मंजूर किया, पर रंगराय को अपनी पत्नी बताकर देने से इनकार किया। हाजी खां ने जो कहा वो फारसी तारीखे खान ई जहानी में लिखा है कि वह काफिर मुझसे सोना हाथी मांगता तो मैं दे देता, पर उस मदरक, ये एक प्रकार की फारसी गाली है, उस मदरक ने मुझसे रंगराय मांगी जिससे मैं हरगिज जिसे नहीं दे सकता। मैं शर्म के मारे नहीं रह सकता, मैं उससे जंग लड़ूंगा, जो मेरे नसीब में होगा वही होगा। हाजी खां की मदद करने के बाद महाराणा के मन में रंगराय को लेकर कुविचार आया। महाराणा उदय सिंह जी के सामंतों ने उनसे कहा भी था कि यह मांग सही नहीं है, पर महाराणा नहीं माने। यहां निश्चित रूप से गलती महाराणा जी की ही थी, और यदि उन्हें यह मांग रखनी ही थी तो पहले हाजी खां की सहायता करने से पहले ही रख देनी थी। तेज सिंह, डूंगर सिंघौत व सूचा बालोचा ने भी महाराणा उदय सिंह जी को बहुत समझाया, पर महाराणा नहीं माने। हाजी खां और राव मालदेव में पहले ही झगड़ा था। फिर भी हाजी खां ने राव मालदेव से महाराणा उदय सिंह जी के विरुद्ध लड़ने के लिए सहायता मांगी। राव मालदेव भी महाराणा उदय सिंह जी से बहुत से हिसाब चुकता करना चाहते थे, इसलिए उनको हाजी खां की मदद करना हर संभव उचित लगा। राव मालदेव ने हाजी खां से कहलवाया कि तुम लड़ाई की तैयारी करो, लड़ाई के वक्त मैं मारवाड़ की तरफ से फौजी मदद अवश्य भिजवा दूंगा। आगे की घटना का वर्णन अगले भाग में करेंगे। अगर आपको यह चरित्र सच्चा इतिहास पसंद आता है तो हमारे हिंदू स्वराज संगठन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कीजिए, और हो सके तो एक अच्छा सा जय महाराणा का कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।